Hello, my dear students. Welcome back to the online platform of अपना गुरुकुल. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 11 चैप्टर 12 का जो एक्सरसाइज है 12.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिस्कस कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ. सारे स्टूडेंट जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सारे जुड़ जाएं. यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स पूरी आप लोगों की कंप्लीट करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. टेलीग्राम चैनल जो लिंक में दिया हुआ है वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं. ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ. क्वेश्चन आपका है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर. होलो हेमिस्फेयर के फॉर्म में एक वेसल है. ठीक है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. एक वेसल है, एक बर्तन है जो कि किस फॉर्म में है, होलो हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर क्या होता है आप लोगों को पता है, एक जो बॉल होता है, जो सॉलिड बॉल क्रिकेट बॉल होता है, जब उसको आप बीच से कट करोगे, जब आप बीच से कट कर दोगे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो ऐसा रहेगा और उसका जो नीचे वाला सरफेस जब आप काट के देखोगे तो ऐसे आपको प्रतीत होगा. ठीक है, तो ये आपका होलो, जिसमें कि एक यहाँ पे रेडियस होगी तो ये और एक रेडियस ये रहेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि होलो स्फीयर में जो सेंटर से जो आपकी बाउंड्री तक लाइन जाती है, मतलब पेरीमीटर तक जाती है, सॉरी बाउंड्री तक जो लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. ठीक, और पूरी अगर ये हो जाती है तो इसी को रेडियस प्लस रेडियस क्या हो जाता है आप लोगों का, डायमीटर हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट पेज पे जाके. नेक्स्ट पेज पे मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, आप लोगों को मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा समझना. देखो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर है, ये है. इसको जो है, इसको जब यहाँ पे सिलेंडर है, ठीक, सिलेंडर जब इस पर हम इम्पोज करेंगे, ऊपर से जब रखेंगे तो आप देखना जो इसका जो ये पार्ट है और सिलेंडर का जो ये पार्ट है दोनों सेम है, तो ये इसके ऊपर पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा, जिसको मैंने फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा यहाँ पे दिखा दिया है. ठीक है, लिख भी दिया है, आप लोगों को स्टेप्स फॉलो करने, लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, आप लोगों को बस खुद समझने के लिए ये चीज़ें कंसेप्ट बताई गई है. तो हॉलो हेमिस्फीयर एक यहाँ पे है नीचे, और ऊपर में क्या किया गया है, सिलेंडर को यहाँ पे पुट किया गया है. तो दोनों का जो ये इसका जो हॉलो हेमिस्फीयर का जो मतलब टॉप है और इसका जो सिलेंडर का जो बॉटम है, दोनों एक जगह ओवरलैप कर गया और आप लोगों को अंतर देखने को नहीं मिलेगा. मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हॉलो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वही रेडियस हो जाएगा सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसका. ठीक, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस टोटल का जो हाइट है, टोटल हाइट दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है आपकी, वो है 13 सेंटीमीटर. तो अगर हमें सिलेंडर का हाइट चाहिए तो आप लोगों को पता है कि इसकी रेडियस जो हेमिस्फीयर की जो होगी वही रेडियस, इतनी इतनी जो लंबाई होगी वो रेडियस के बराबर ही होगी, क्योंकि रेडियस ही है ये वो भी. तो ये अगर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 13 सेंटीमीटर पूरी है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से अगर ये पार्ट 6 सेंटीमीटर है तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 + 6 जो होता है वो 13 होता है. तो 7 जो होगा वो, सॉरी ये आप लोगों की क्या दी हुई है वो क्वेश्चन में आप लोगों को देखना, रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाँ रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है, 7, यहाँ पे 7 होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ठीक है, ये अगर 7 तो ये पार्ट जो होगा, देखना एक बार मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये अगर 7 होगा ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसीलिए ये जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है सिलेंडर की वो कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर. क्लियर है, सब कुछ इंफॉर्मेशन क्लियर है. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर अगर डायमीटर दिया हुआ है तो इसका रेडियस, डायमीटर जानते हो आप, D = क्या होता है, R/2, मतलब डायमीटर = रेडियस/2. तो यहाँ से डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर. ठीक, अब आप लोगों को रेडियस यहाँ पे मैंने क्लियर करके लिख भी दिया है, आप लोग देख लेना. यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर जो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी = ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 7 सेंटीमीटर. ठीक, हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, क्या होगा, 13 था टोटल, 7
पार्ट जो है 7 पार्ट जो है यहाँ पे आप लोगों का ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग, ये डायग्राम मिस्टेक हो गया। ये 7 रेडियस कितनी है 7, तो 7 यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो गई सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए एरिया, सरफेस एरिया, और सिलेंडर का जब सरफेस एरिया हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल अभी मैं डिस्कस करूं यहाँ पे डायग्राम के बारे में, तो हमें अगर सरफेस एरिया निकालना होगा इसकी, ठीक है, इस डायग्राम की सरफेस एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पे आप देख लो, मैं थोड़ा सा इसको दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया किसकी निकालनी है? उस बर्तन, ऐसा जो बर्तन बना है इस टाइप का, उसका निकालना है इनर सरफेस एरिया। तो अब सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया कि टॉप और बॉटम को जो है वो इंक्लूड आप लोग नहीं करते हो, तो टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते हो तो इसकी भी कर्व सरफेस एरिया चाहिए, मतलब किसकी? सिलेंडर की भी कर्व सरफेस एरिया निकालोगे और इसकी तो निकलेगी ही। तो आप लोगों को क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जब करोगे तो टोटल जो होगा बर्तन की वो इनर पार्ट की जो है वो सरफेस एरिया आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कर्व सरफेस? जो पिछला वीडियो मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, इंट्रोडक्शन पार्ट, वहाँ पे मैंने सारा फार्मूला दे दिया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू विल हैव टू लर्न इट बिकॉज दैट विल हेल्प यू वेरी इन एग्जामिनेशन, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे तो कैलकुलेशन बेस्ड होगी, वहाँ पे आप लोगों के पास टाइम कम रहेंगे, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो टाइम आप लोगों को टाइम टेकिंग होगा। तो वहाँ पे आप लोगों को इतना सोचने का टाइम नहीं, जो ही आप सरफेस एरिया देखो वहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दो। तो कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर इज, वैसे मैं जब तक ये चैप्टर करूँगा इतना आप लोगों के सामने ये बोलूँगा कि आप लोगों को वो चीज़ें याद ही हो जाएंगी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इज, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr², एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr/h। दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो चलिए ऐड कर देते हैं, लेकिन अब हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगा और हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो 2πr/h इसमें है और 2πr², तो देखो 2πr इसमें भी 2πr इसमें भी, दोनों से 2πr कॉमन चला गया, तो 2πr अगर इससे बाहर निकल गया तो अंदर बचा h, और इससे अगर 2πr एक r² है तो एक r बाकी है, तो एक r मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक, अब अगर बाहर में 2πr अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2πr2, पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू 7 है। ब्रैकेट के अंदर h प्लस r, तो h कितनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो टोटल आप लोगों की क्या है 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ 22 2 जार 44 एंड अंदर में 7 + 6 विल बी 13। यहाँ पे आप लोग पूरा प्रोसेस करना, कैसे, इसको पहले ब्रैकेट में दिखाना ऐसे 13, मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन इजीली समझाने के लिए यहाँ पे किया है। ठीक, यहाँ पे ये क्या हो गया 44 × 13। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अगर आपको 44 × 13 अगर मल्टीप्लाई करना है, आप लोग ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे। आप लोगों को कैसे करना है मैंने एक वीडियो बना दूंगा, उस पर बता दूंगा। 44 ऐसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 13 कैसे करोगे। देखो 40 आपकी जो भी नंबर छोटी है उसकी आप टेबल रिपीट करना। छोटी नंबर ये दिख रही है मुझे, तो मैं इसकी टेबल रिपीट करूँगा। कैसे? 13 4 जार, पूरा पढ़ना, 13 4 जार 52 का 2 एंड कैरी का 5। यहाँ पे आपसे फिर से बोलेगा तो फिर से क्या होगा 13 4 जार 52 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 57, एंड दैट्स विल बी योर आंसर। अगर आप लॉन्ग मेथड से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी वही आंसर आएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पे आप लोग 572 आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, यूनिट का डिफरेंस मत करना, वरना वहाँ पे आपके 1 से 1.5 नंबर कट जाते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी इन्फॉर्मेशन और जितने भी ट्रिक्स हैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिए जाएंगे। जैसे कि आज मैंने मल्टीप्लिकेशन का बताया, सारा एक एक करके बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चैनल के यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। थोड़ी सी वीडियो मुझे एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन खत्म करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड खुश रहें, तैयारी करें। क्लास 10th बोर्ड अब ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।